साथियों, 1983 में मैंने विपස්සना ध्यान साधना का शिविर में भाग लिया था और 2009 में फिर मैं भारत गया। फिर वहाँ हरियाणा बल्लभगढ़ से सोना रोड पर जाते समय एक धम्म सोता केंद्र बनवाया सत्यनारायण गोयनका जी ने। मैंने 10 दिन का शिविर अटेंड किया। वही मैं बता रहा हूँ कि वहाँ किस तरह से सत्यनारायण गोयनका जी प्रवचन करते थे। कहते हैं, हम चाहें किसी प्रकार की हो तो नहीं, वो अपने आप जो होती है। इस क्षण अपने आप जो हुआ उसे जान लिया, जो नहीं हुआ उसकी कल्पना नहीं करनी है। जो हो रहा है इस क्षण ये हुआ, अगला क्षण ये हुआ, यूं क्षण प्रति क्षण जो जो होता जाएगा उसे जानते चले जाएंगे। साक्षी भाव से जानना है। एक बात समझ में ये समझ लें, उठा खुजला लिया, कहीं खुजली आई, उसे नहीं अच्छी लगी, दूर करना तो खुजला लिया। अब नहीं खुजली आई तो भोक्ता भाव नहीं, तुष्टा भाव, साक्षी भाव। भाई तुझे देखते हैं, खुजली आई, तुझे देखते हैं, तू कब तक रहती है। देखते हैं तेरा भी तेज होगी, आरंभ में तो तेज होगी, जरा तेज हुई कि खत्म हो गई। कोई खुजली अनंत काल तक रहती नहीं, देर सवेर समाप्त हो जाती है। इसी तरह जो भी संवेदना यहाँ नाक के इस हिस्से में जहाँ तिकोनी गड्ढा है, ये इसमें महसूस होगी, वो अनंत काल तक रहने वाली नहीं अनंत काल तक रहने वाली उत्पन्न होती नहीं है, कुछ देर बाद समाप्त हो जाती है। बस हम केवल साक्षी भाव जान रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ऐसा आज रात और कल दिन भर भी करेंगे। फिर देखेंगे हम धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर बढ़ते चले गए। ये सती है जहाँ कल्पना नहीं हो, जहाँ सच्चाई अपनी अनुभूति पर उतरे। सम्मा सती है ना, अपनी अनुभूति पर उतरे। और सच्चाई भी अपने से संबंधित, अपने शरीर और अपने चित्त से संबंधित और बातों से लेन देन नहीं। अपने चित्त प्रपंच, अपने शरीर प्रपंच और इन दोनों के संग्रह से, इन दोनों के समुच्चय से क्या हो रहा है उसको जानने का काम हर संवेदना, शरीर और चित्त का प्रपंच, सम्मा सती, सम्मा समाधि। कुशल चित्त की एकाग्रता उसे सम्मा समाधि कहते हैं तथा केवल चित्त की एकाग्रता उसे समाधि कहते हैं। सम्मा समाधि यानी सम्यक समाधि। यदि चित्त बहुत मैला है, राग से भरा हुआ है तथा राग से भरे हुए चित्त को हमने एकाग्र कर लिया, द्वेष के आधार पर चित्त को एकाग्र कर लिया, तो सम्मा समाधि नहीं हुई। एक उदाहरण से समझे। एक बगुले को देखा होगा, पानी के किनारे पर खड़ा है, जैसे एक टांग पर जरा भी नहीं हिलता, खूब समाधिष्ठ है, बड़ा ध्यानस्थ है। किस बात से समाधिष्ठ है? ध्यान लगाया हुआ है कि पानी में कहीं मछली दिख जाए और हड़प कर लें। समाधिष्ठ तो वो है। ऐसे एक बिल्ली को देखा होगा, चूहे के बिल के पास कैसे बैठी है, हिलती नहीं, एक रोआ भी नहीं हिलता, बड़ी समाधिष्ठ है कि कोई चूहा निकले तो तुरंत हड़प कर ले। ऐसे ही किसी शिकारी को देखा होगा, जैसे अपनी दुनाली बंदूक पर ध्यान लगाए बैठा है कि सामने शिकार आए, धाए से मार दे। सारी समाधियां ही हैं ना, ध्यान ही है ना, एकाग्रता ही है ना। सम्मा नहीं, अपने काम की नहीं, लेकिन ये समाधियां अपने काम की नहीं। दुनिया में बुरे से बुरा काम भी चित्त की एकाग्रता करके ही किया जाता है, लेकिन केवल चित्त की एकाग्रता हमें मुक्ति की अवस्था तक नहीं ले जाएगी। हमें तो ऐसी एकाग्रता चाहिए जिसका आधार मैल नहीं हो, राग नहीं हो, द्वेष नहीं हो, मोह नहीं हो। वो हमारे कल्याण की बात है। तो हमें क्षण जो घटना घटी उसके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है और कोई कल्पना नहीं है। सांस आ रहा है तो कोई कल्पना नहीं है, सांस आ रहा है उसके प्रति कोई राग नहीं। श्वास छू रहा है उसके प्रति राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। खुजली आई, फिर गरम आया, कि झुंझलाहट हुई, कि सुरसुराहट हुई, कि गुदगुदाहट हुई, उसके प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। वो सच्चा है,
कोई कल्पना नहीं है। बस ऐसा क्षण प्रतिक्षण उसे जानते जानते कितने लंबे अरसे तक जानते चले गए, उतनी ही समाधि मजबूत होती चली गई। यही करना है और यही काम करने आए हैं। इसके आगे की जो प्रज्ञा का क्षेत्र है, उसमें जिसमें धर्म के 2 अंग हैं, जो बाकी हैं उन पर आज चर्चा नहीं करेंगे, उसकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि उसके क्षेत्र में हमें परसों उतरना है। अभी तो शीलों का पालन करते हुए आगे बढ़ना है। यहाँ रहते हुए शीलों का पालन करने में कोई कठिनाई नहीं। परिस्थितियाँ ही हमको शील का पालन करने में सहायक हैं। केवल एक शील है सत्य बोलने का, उसमें कभी कठिनाई आ जाएगी यदि परस्पर बात करेंगे। कुछ झूठ बोल जाओगे तो शील भंग हो जाएगा। या मार्गदर्शक बुलाकर पूछेगा, उसमें कोई बात बढ़ा चढ़ा के बोल दोगे या छिपा कर बोल दोगे तो शील भंग हो जाएगा। इसलिए बड़ा सजग रहो इस बात के लिए कि शील भंग नहीं। बाकी 4 शील तो यहाँ रहते हुए आसान है, पालन हो जाएंगे। तो 5 शीलों का बड़ी कड़ाई से पालन करते हुए अपनी समाधि को पुष्ट करने का काम करें। कल शाम की प्रज्ञा की बात को खूब अच्छी तरह समझेंगे और परसों फिर प्रज्ञा के क्षेत्र में काम करेंगे, कदम रखेंगे। जो समय हाथ में है, 8 दिन बाकी है। हालांकि 8 दिन बहुत थोड़े होते हैं इतने बड़े काम के लिए। 8 दिन कुछ भी नहीं, इसलिए इनका बहुत अच्छा उपयोग करना है। बड़ी समझदारी के साथ उपयोग हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप सबसे। अरे ऐसा अवसर जीवन में फिर मिलेगा कि नहीं? बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य से प्राप्त होता है मनुष्य का जीवन। मनुष्य का जीवन ही बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। और मनुष्य का जीवन में शुद्ध धर्म मिलना, बहुत बड़े धर्म मिलना, बहुत बड़े पुण्य की बात होती है। नहीं तो न जाने मनुष्य का जन्म किस तरह से कर्म कांडों में बीत जाता है, किस तरह से के सांप्रदायिक उलझनों में बीत जाता है, किस प्रकार के दार्शनिक मान्यताओं में उलझ जाता है। सही धर्म क्या है समझ में ही नहीं आता, पालन करना तो बहुत दूर। तो बड़े भाग्य की बात हुई, मनुष्य का जीवन मिला। समझो बड़े भाग्य की बात हुई कि शुद्ध धर्म मिला। अब काम किए जाओ, बस काम किए जाओ। समय का खूब अच्छा उपयोग हो, किसी पर एहसान करने के लिए नहीं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। अरे अपने ही भले के लिए, अपने ही मंगल के लिए, अपने ही कल्याण के लिए बड़ा मंगल कार्य होता है। धर्म व धर्म का धारण करना बड़ा कल्याणकारी होता है। जो शिविर में आए हैं, धर्म के रास्ते चलकर खूब पकें, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वास्थ्य मुक्ति हो। भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं, भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। चाहे तो 5 मिनट विश्राम कर लें, फिर काम शुरू करेंगे। मैंने देखा प्रवचन समाप्त होते होते 8:45 PM तक हो जाते थे। तो 5 मिनट पर पैर सीधे किए वे फिर ध्यान साधना शुरू की। 9:30 बजे तक फिर सब अपने शयन कक्ष में गए, बत्ती बंद की और सो गए। देखिए साथियों, 2 दिन का प्रवचन समाप्त हुआ। अब हम अगली वीडियो में तीसरे दिन का प्रवचन रखेंगे। इसे यहीं समाप्त करते हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, तालुएगो। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।